आज हम हिंदू विधि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जिसको गिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसको हम गिफ्ट बोलते हैं या आप इसको दान भी बोल सकते हो, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से इसको हिबा के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली गिफ्ट का जो प्रोविज़न है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 129 तक डिफाइन किया गया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि गिफ्ट का मतलब होता क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है, गिफ्ट करने वाला कौन होता है, या गिफ्ट जिसको किया जा रहा है वो कौन व्यक्ति हो सकता है, मिताक्षरा लॉ के हिसाब से क्या होता है, और दाया भाग विधि के हिसाब से गिफ्ट क्या होता है। इन तमाम बातों पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो बेसिकली गिफ्ट का जो प्रावधान है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122 से लेके 129 तक दिया हुआ है। यदि मैं दान की बात करूं, तो हिंदू विधि के हिसाब से जो दान है वो चल और अचल सभी संपत्तियों का किया जा सकता है। चल संपत्ति के अंतर्गत कोई वस्तु हो गई, और अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि, मकान, गैराज, कुछ भी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट की जा सकती है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से, मतलब अपनी वॉलंटरली, अपनी इच्छा से, बिना प्रतिफल के, मतलब बिना कुछ लिए स्वेच्छा से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है या एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है, तो ये माना जाता है कि उसने गिफ्ट किया है। गिफ्ट के लिए ज़रूरी होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को स्वेच्छा से करो। मतलब यदि आप डर में या किसी के दबाव में आके या गंभीर किसी क्रोध में आके या गंभीर दुख में यदि आप कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर रहे हो, तो वो एक गिफ्ट नहीं माना जाता। गिफ्ट के लिए ज़रूरी है कि जिस प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कर रहे हो वो आपका वॉलंटरी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को आप गिफ्ट कर रहे हो वो बिना प्रतिफल के होना चाहिए। यदि मैं आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ और उसके बदले में मैं आपसे कुछ ले लूँ, तो वो गिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट में प्रतिफल नहीं होता। वो बिना प्रतिफल की गिफ्ट होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए। संपत्ति का जो नेचर है वो कुछ भी हो सकता है, चल और अचल दोनों ही संपत्ति जो है वो गिफ्ट की जा सकती है। गिफ्ट में दो पार्टी होती है, एक होता है दाता जिसको अपन डोनर बोलते हैं, और दूसरा होता है अदाता जिसको हम डोनी बोलते हैं। दाता मतलब जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहा है उसका सबसे पहले ज़रूरी है कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो। मतलब जो प्रॉपर्टी वो गिफ्ट कर रहा है, वो कौन सी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, किसको गिफ्ट कर रहा है, कौन सी कंडीशन में गिफ्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ों से वो भली भांति परिचित हो, तभी वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है। साथ ही साथ उसका वयस्क होना भी ज़रूरी है। यदि वो उसने 18 साल की एज ऑब्टेन नहीं किया है तो वो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को वो गिफ्ट कर रहा है, वो वस्तु उसकी स्वयं की होना ज़रूरी है ना। जो प्रॉपर्टी हमारे मालिकाना हक में है, हमारे ऑनरशिप में है, केवल हम उसी प्रॉपर्टी का बस गिफ्ट कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारे मालिकाना हक में नहीं है, जो प्रॉपर्टी हमारे पोजेशन में है, केवल कब्जे में है, तो कब्जे वाली प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं की जाती। जिस प्रॉपर्टी में आपका स्वामित्व है वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है। यदि आपके पास प्रॉपर्टी का स्वामित्व नहीं भी है, तो आपके पास उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने की अथॉरिटी होना चाहिए, तभी आप उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो। अब बात आती है अदाता कौन होता है, जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी या गिफ्ट दिया जाता है। तो अदाता कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। वो स्वस्थ मस्तिष्क भी हो सकता है, वो कोई पागल व्यक्ति भी हो सकता है, कोई अवयस्क भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप गिफ्ट जो है वो प्रॉपर्टी कर सकते हो। यहाँ तक कि अनबॉर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट किया जा सकता है। यदि आप टीपीए के सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि आप एक अनबॉर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि अनबॉर्न पर्सन को, जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, जो अजात व्यक्ति है, अनबॉर्न पर्सन को कभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं की जाती। अजन्मे बच्चे को यदि आप कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले एक प्रायर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद उस व्यक्ति को, मतलब मैं यदि प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे पहले किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास जाएगी। अनबॉर्न पर्सन को कभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट नहीं की जाती। हम यदि किसी ऐसी व्यक्ति को गिफ्ट कर रहे हैं जो पागल है या मंदबुद्धि है, लुनेटिक पर्सन है या अनसाउंड माइंड है, तो उसको हम कभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी गिफ्ट कर तो सकते हैं, लेकिन हम उसके गार्जियन को प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे। अब बात आती है कि गिफ्ट की विषय वस्तु क्या हो सकती है। तो आप अपनी पृथक संपत्ति, अपनी स्वार्जित संपत्ति गिफ्ट कर सकते हो। जो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, जो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, वो सारी संपत्ति गिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ कोई स्त्री जो है वो स्त्री धन को भी गिफ्ट कर सकती है। स्त्री धन का मतलब ये है कि विवाह के समय स्त्री को जो भी उसके माता पिता द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा जो उसको गहने जेवरात दिए जाते हैं, वो सब प्रॉपर्टी गिफ्ट की विषय वस्तु हो सकती है। उसके अलावा एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी जो होती है वो भी गिफ्ट की विषय वस्तु हो सकती है।
अब चौथी बात आती है स्वीकृति। गिफ्ट के लिए देखिए स्वीकृति बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि मैं मिताक्षरा और दाया भाग विधि की तरफ जाऊँ तो मिताक्षरा लॉ के हिसाब से यदि मैं कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, मिताक्षरा लॉ मतलब जो पूरे भारत पे एप्लीकेबल है ना, और दाया भाग विधि जो है वो केवल आपके असम और पश्चिम बंगाल में जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो मिताक्षरा लॉ के हिसाब से यदि मैं कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहा हूँ तो आपके द्वारा उसको स्वीकार किया जाना जरूरी है मेरे जीवन काल में। यदि आप मेरे जीवन काल में उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी डेथ हो जाएगी तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस हमारे पास चली जाएगी या हमारे एलआर के पास चली जाएगी, जो हमारे लीगल हायर है उनके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। और यदि मैं दाया भाग विधि की बात करूं तो दाया भाग विधि में एक्सेप्टेंस कोई ज़रूरी नहीं है। यदि मैंने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया तो वो स्वीकार करे या ना करे, मेरे केवल प्रॉपर्टी देने मात्र से गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। यदि वो गिफ्ट स्वीकार नहीं भी करता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी मौत के बाद प्रॉपर्टी उसके जो एलआर होंगे उनके पास चली जाएगी। दाया भाग जो है वो आपका जिमूत वाहक के द्वारा लिखा गया, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं गिफ्ट में। मतलब यदि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो गिफ्ट में फिजिकल पोजेशन जरूरी है। जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर दिया लेकिन गिफ्ट के बाद भी वो प्रॉपर्टी हमारे पास ही रखी हुई है तो वो एक प्रॉपर गिफ्ट नहीं माना जाएगा। पोजेशन दिया जाना गिफ्ट में ज़रूरी है। यदि हमने किसी को भय में, क्रोध में आकर या भ्रमवश या गंभीर दुख में, दबाव में आकर, है ना, धोखे से किसी ने कपट पूर्वक हमसे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करा लिया तो वो एक फ्री गिफ्ट नहीं माना जाता। गिफ्ट हमेशा वही गिफ्ट कंप्लीट माना जाता है जो गिफ्ट व्यक्ति ने स्वेच्छा से किया हुआ है। अब हिंदू विधि के हिसाब से आप देखेंगे तो बेसिकली मिताक्षरा लॉ में गिफ्ट जो है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, उसका कोई नेचर नहीं है, वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। लेकिन यदि हिंदू लॉ की बात करूं तो हिंदू विधि के हिसाब से दान का लिखित होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी नेचर का जो है वो गिफ्ट प्रॉपर्टी में किया जा सकता है। दान देने वाले का सक्षम होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं उसका सक्षम होना जरूरी नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट कर रहे हैं जो सक्षम नहीं है तो भी उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। बट गिफ्ट में कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जाती जिसमें किसी व्यक्ति का कोई चार्ज है, कोई मेंटेनेंस है, कोई भार है, वो वाली प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं की जाती। साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में आने वाली है, जो अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, वो प्रॉपर्टी भी गिफ्ट नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आज से 6 महीने बाद, मैंने अभी खेती किया है, आज से 6 महीने बाद जब फसल आएगी तो वो फसल मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की विषय वस्तु नहीं हो सकती। गिफ्ट के सब्जेक्ट मैटर के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी प्रॉपर्टी हम किसी व्यक्ति को गिफ्ट में दे रहे हैं उसका एट दैट टाइम अस्तित्व में होना जरूरी है। अब एक मुमूर्ष दान करके भी एक गिफ्ट होता है, 129 में दिया हुआ है कि हिंदू विधि के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है इस इंटेंशन से कि उसको अपनी मौत की आशंका है, उसको लग रहा है कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया। अब वो मरने के स्थान पे यदि उसकी डेथ नहीं होती है, वो जीवित बच जाता है, तो उसने जो भी प्रॉपर्टी गिफ्ट किया था वो जो गिफ्ट होगा वो शून्य हो जाएगा। अब मिताक्षरा और दाया भाग विधि के हिसाब से हम गिफ्ट की कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं कि मिताक्षरा और दाया भाग में गिफ्ट किस तरीके से किया जाता है। अब मिताक्षरा और दाया भाग विधि पढ़ेंगे आप तो मिताक्षरा विधि के हिसाब से कोई भी हिंदू, चाहे वो पृथक रह रहा हो या संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत रह रहा हो, वो प्रॉपर्टी जो है वो अपनी गिफ्ट कर सकता है मिताक्षरा लॉ के हिसाब से। साथ ही साथ पिता जो है वो बिना अपने पुत्र की सहमति के, कोई भी पिता अपने पुत्र की बिना सहमति के अपनी पृथक चल संपत्ति जो है, मतलब जैसे पिता के ऊपर कोई लायबिलिटी है, कोई दायित्व है, तो पिता क्या कर सकते हैं, अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को या जो उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसको गिफ्ट कर सकते हैं यदि उनके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज है तो। एक सीमा तक वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। पत्नी अपने स्त्री धन को दान कर सकती है एक सीमा तक। यदि पत्नी अपने या पत्नी हो या कोई विधवा हो, वो अपनी पुत्री को या अपने दामाद को कुछ गिफ्ट करना चाहे तो वो कर सकती है। अपने पति से दान में प्राप्त, मतलब यदि कोई किसी पत्नी ने अपने पति से दान में कोई संपत्ति प्राप्त किया है तो वो अपनी पुत्री के विवाह के समय या गौने के समय भी गिफ्ट कर सकती है। दाया भाग विधि के हिसाब से कोई भी हिंदू, चाहे वो पृथक रह रहा हो या संयुक्त परिवार में रह रहा हो, उसके द्वारा जो है वो संपत्ति गिफ्ट की जा सकती है। आप स्वार्जित संपत्ति और आपकी पृथक संपत्ति जो है वो गिफ्ट में कर सकते हैं। और दाया भाग विधि के हिसाब से कोई भी स्त्री अपने स्त्री धन को स्वतंत्र रूप से जो है वो दान कर सकती है।
यदि मैं मिताक्षरा और दाया भाग विधि में बहुत ही बेसिक डिफरेंस देखूं तो मिताक्षरा विधि के हिसाब से दान का स्वीकार किया जाना जरूरी है, दाया भाग विधि के हिसाब से दान का स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं है। यदि मैं गिफ्ट के टॉपिक को कंक्लूड करूं तो बेसिकली गिफ्ट में दो पार्टी होती है, डोनर और डोनी, दाता और अदाता। तो कोई भी हिंदू अपने जीवन काल में अपनी स्वार्जित संपत्ति जिसमें उसका मालिकाना हक है, स्वामित्व है, तो अपने जीवन काल में बिना प्रतिफल के स्वेच्छा है ना, वॉलंटरली कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता है। जिस प्रॉपर्टी में उसका मालिकाना हक है वो प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट में की जा सकती है। यदि आपको लॉ के इसी तरीके के वीडियो पसंद आते हैं मेरे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।